बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है 2.4 का। इसमें उसने आपके पास दिया क्या है, ज़रा गौर करें। उसने कहा डिफ्रेंशिएट। आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएशन बोली है, उसने ये नहीं बोला कि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करें। उसने आपको नहीं बोला कि डी वाई ओवर डी यू फाइंड करें। उसने जस्ट आपके पास दो फंक्शंस दे दिए हैं, एक एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स स्क्र का है। उसने कहा विद रिस्पेक्ट टू एक्स पावर 4 करें। मीन्स कि एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, इन दोनों को एक दूसरे के लिहाज से चलाएंगे हम लोग। इसका जो भी इसकी जो भी सिंबल होगी उसका डिफरेंशियल ऊपर आएगा और इसकी जो सिंबल होगी उसका डिफरेंशियल नीचे आएगा। अब ये क्या चीज़ है ये देखते हैं हम लोग। सोल्यूशन है आपके पास, गिवन एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स स्क्र विद रिस्पेक्ट टू एक्स पावर 4 है, तो लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स स्क्र है एंड यू इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको वाई रखें, इसको यू रखें, इसको यू रखें, इसको वी रखें, इसको डब्ल्यू रखें, इसको जेड रखें। इशू सिर्फ ये है कि दो डिफरेंट नाम रखने हैं आपने, और राइट साइड पे आपके इसके भी, इस वाई के भी राइट साइड पे एक्स है और इस यू के भी राइट साइड पे आपके पास एक्स है। ठीक है, अब इधर ज़रा अपने माइंड को क्लियर कीजिएगा कि हम लोगों ने दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस डेवलप कर लेनी है, और जो इक्वेशन नंबर 1 होगी उससे डी वाई आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, इससे आएगा डी यू ओवर डी एक्स। बाद में उसका रेसिप्रोकल लेंगे और चेन रूल से कनेक्ट कर देंगे। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये भी क्लियर रखिएगा कि जो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस का सेट है उसमें जो पैरामीट्रिक वेरिएबल है वो एक्स है। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। और आखिरी बात ये कि ये टेक्स्ट बुक के अंदर इसका नाम वाई और इसका नाम यू रखा है, तो हमने भी उसी मुनासबत से रख लिया, कोई पाबंदी नहीं है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। ये आपकी इक्वेशन 1 है। ठीक है, इधर डी ओवर डी एक्स लगाएंगे, इधर भी डी ओवर डी एक्स। एक्स इसलिए कि राइट साइड पे जो इक्वेशन नंबर 1 का वेरिएबल है वो एक्स है। ठीक है, तो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन करनी होती है। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स स्क्र हो जाएगा। ये देखिएगा, ये आ गया डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई और इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स स्क्र। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स की शक्ल है, तो दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिफरेंस थ्योरम। ये आप पीछे बहुत बार यूज़ करके आए, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये डिफरेंस थ्योरम यही है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस बीच में माइनस का साइन है, तो दोनों का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। खैर आगे चलते हैं जी। डी वाई ओवर डी एक्स, तो यूँ ही एक्स स्क्वायर था ना, उसका पावर फार्मूला क्या है, पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस हो जाएगा। ये देखें, यही है ना पावर रूल, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इस पे तो ये लग गया। ठीक है, और ये था डी ओवर डी एक्स ऑफ वन ओवर एक्स स्क्वायर था, तो उस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है वन ओवर एन इज इक्वल टू ए की पावर माइनस, मतलब एन ए एन ऊपर जाएगा तो पावर माइनस एन हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली फार्मूला तो ये था ना, ए की पावर माइनस एन हो तो वो वन ओवर ए एन हो जाता है। तो ए एन उधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, वो एक ही बात है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपने जैसे भी इसको डील करना। ठीक है, तो या सिंपली इसको इधर लिख दें और इसको इस साइड पे लिख दें। व्हेन एन और ए ज़ीरो ना हो, क्योंकि आपको पता है ए ज़ीरो होगा तो डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा, और जब डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो किसी भी चीज़ का डिनोमिनेटर ज़ीरो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। आपको एक और चीज़ क्लियर करूँ इसमें कि ये जो आपके पास वन ओवर एक्स स्क्वायर है, इस पर आप कोशेंट रूल भी लगा सकते हैं, और इसका एक अपना फार्मूला वो भी लग सकता है, लेकिन सबसे कन्वीनियंट वे ये है कि इसको ऊपर ले जाएं और सिंपली पावर रूल लगा दें। ठीक है, पाबंदी कोई नहीं है, क्वेश्चन रूल लगा भी सकते हैं। ये देखिएगा, इसकी पावर उतरेगी और पावर में से क्या होगा, एक लेस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, पावर उतरी और पावर में से एक लेस हो गया। ये देखें बेटे, आपके पास क्या आ गया, पावर उतरी, पावर में से एक लेस हो गया, तो ये पावर फार्मूला लग गया ना। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, पावर उतरी और पावर में से एक लेस हो गया व्हेन एन इज एनी रैशनल नंबर। तो ज़रा देखें, ये एन इज एनी रैशनल नंबर के मुताबिक -2 एक रैशनल नंबर ही होता है। अब ये होगा माइनस माइनस प्लस टू, नेक्स्ट से नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे या अगले स्टेप में कर लेंगे, आप पे डिपेंड करता है। एक्स की पावर हो जाएगा -3। ये देखें, ये 2x तो यूं ही रहा, और ये माइनस इंटू -2 और x पर -3 हो गया। ये बेटे ऊपर से नीचे आएगा तो +3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा।
आपको पता ऊपर नेगेटिव है तो पावर नीचे आके क्या होगी, पॉजिटिव। ये वाला फॉर्मूला लग गया ना, e की पावर माइनस एन इजिकल टू 1/a की पावर n, ठीक है। तो ये यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब हम इसका बेटे ले लेंगे एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हर टाइम क्या है, 1 है। और 1 और एक्स क्यूब का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, आप लिख लें अपनी आसानी के लिए, इसके नीचे 1, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो 1 और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, सॉरी एलसीएम, एक्स क्यूब इंटू 2x स्क्वायर, 2x एक्स पावर 2x की पावर 4 हो जाएगा, और एक्स क्यूब से कैंसिल हुआ तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 इंटू 2 आ जाएगा। बाय टेकिंग एलसीएम वी गेट, मैंने इधर मेंशन भी कर दिया। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो इधर आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाय टेकिंग कॉमन 2, ठीक है। वी हैव, ये तो हमारे पास है ना, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिए, इन दोनों में से 2 कॉमन आया, वो बाहर आ गया। ये बेटे आपके पास आ गया dy/dx, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को रिकॉल करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 वी हैव। u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, इधर d/dx लगाएं, इधर भी d/dx आएगा, ऑफ u ऑफ x की पावर 4। तो du/dx इज इक्वल टू पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस हो जाएगा। पावर फार्मूला यही है ना, d/dx x की पावर n है तो n x की पावर n-1, ठीक है, व्हेन n इज एनी रैशनल नंबर। तो ये चीज़ हुई है यहाँ पे, देखें ये पावर, क्योंकि ये राइट साइड वाला वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है। एक्स के लिहाज से किया तो ये तो पावर उतरी और पावर में से एक लेस हो गया, तो 4 - 1 क्या आ जाएगा, 3, तो 4x क्यूब आ जाएगा du/dx, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखें du/dx 4 इंटू एक्स क्यूब आ गया बेटे, ये हो जाएगा 4x क्यूब। नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, आपको पता ही है, ठीक है। हर टाइम 1 डिवाइड हो रहा था किसी भी नंबर से, तो इधर आप अपनी आसानी के लिए लिख भी सकते हैं कि बिकॉज a को हम a/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको हिंट हो गया कि आपको आइडिया दे दिया कि यहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल हुई है। अब देखें आप रेसिप्रोकल लेंगे, dx ऊपर चला जाएगा, du नीचे आ जाएगा, और 1 ऊपर चला जाएगा और 4x क्यूब नीचे। बाय टेकिंग रेसिप्रोकल वी गेट, मैंने इसका एरो से निशान भी दे दी। ये ऐसा क्यों किया है, चेन रूल पे आए आपको क्लियर हो जाएगा। बाय चेन रूल dy/du, ठीक है, ये फाइंड करना ना, पहली इक्वेशन y थी और दूसरी इक्वेशन u थी, तो फिर dy/du इज इक्वल टू dy/dx डॉट dx/du, ठीक है। तो देखें ज़रा, आपको dx से कनेक्शन करना था, तो dx आपका एक दफ़ा रेसिप्रोकल में, एक बार ऊपर है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल मतलब डिवीजन, एक दफ़ा डिनोमिनेटर में, एक दफ़ा न्यूमरेटर में। तो ये इससे आपके पास dx/du की वैल्यू आएगी ना, जो यहाँ पे फिट हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5 में। तो ये देखें dx/du की 1/4x क्यूब वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, और dy/dx की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 3 में निकाली है। वो देखें आप इक्वेशन 3 में, मैं आपको दिखाता हूँ, यही थी ना 2x की पावर 4 प्लस 1/x क्यूब dy/dx। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये देखें कि नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 रिस्पेक्टिवली इन द इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ इक्वेशन 3 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 से तो ये वैल्यू आ रही ना, ये बेटे आप पुट करेंगे 2 1 2 और 2 2 4, और x पावर 4 प्लस 1 इंटू 1, x पावर 4 प्लस 1 ही रहेगा, और नीचे क्या होगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, एक्स पावर 6, साथ में 2 मल्टीप्लाई 2x की पावर 6 आ गया। तो ये बेटे आपका रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है। आपकी जो रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन थी वो आपकी ये ही है, ठीक है। तो ये चेन रूल से हम लोगों ने किया इसको। सो dy/du इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 1/2x पावर 4 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और एक एक चीज़ की डिटेल हर चीज़ बताइए कैसे करेंगे। अब सारे पार्ट्स बेटे अगले वाले इसी तरह ही, और अब हम वो बारी बारी देखते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, 2.4, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सेकेंडरी मैथ्स, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड का। वो कहता है 1 + x² की होल पावर है ना विद रिस्पेक्ट टू x²। आप ये देखें ना कि आपके पास एक ये इक्वेशन बनेगी और एक ये इक्वेशन बनेगी, तो इन दोनों को हम लोग अभी पिछले पार्ट में भी हमने देखा है कि इसका नाम हमने y रखा था और इसका नाम क्या रख लिया था, u। आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इसको y कहा गया और इसको u कहा गया, हमने भी ये रखा है, वरना नाम इसका आप
u रख लें, इसका v कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन में बेटे आपका गिवन है 1 + x स्क्वायर की होल पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो आपने सपोज कि ये y ले लिया 1 + x स्क्वायर की होल पावर n एंड u का नाम आपने रख लिया एक्स स्क्वायर। तो dy/du आप निकालेंगे, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर डिमांड में नहीं लिखा हुआ कि dy/dx निकालना है, इस क्वेश्चन के अंदर डिमांड में है कि dy/du आपको फाइंड करना है, क्योंकि जो ये होगा ना उसको इसके लिहाज से चलाना होता है चेन रूल में। तो ये ऊपर आता है और ये नीचे आता है, इसका डिफरेंशियल ऊपर आएगा, मतलब इसका dy ऊपर आएगा इस तरह dy, और इसका डिफरेंशियल du बनता है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो dy/du चाहिए, तो dy/du इज इक्वल टू आएगा dy/dx डॉट dx/du। उसकी ये dx इसलिए हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये कनेक्ट इसलिए किया कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस का सेट बना है हमारे पास, इसमें राइट साइड पे वेरिएबल कौन है, x है, ठीक है। तो जो राइट साइड का वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट से हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस इनको बोल देते हैं, और ये पैरामीट्रिक वेरिएबल कौन है, x है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और ये मैं बता चुका हूँ पहले कि ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसी तरह इसमें ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, ये लिखी हुई है y इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर की होल पावर n, इधर भी d/dx लगाएं, इधर भी d/dx लगाएं। विद रिस्पेक्ट टू मैं आपको बता चुका हूँ x इसलिए करेंगे, राइट साइड का वेरिएबल x है। अब ये dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, पावर उतरेगी, पावर में से एक लेस होगा अंदर वाली वैल्यू के डेरिवेटिव, क्योंकि ये f(x) है और ये होल पावर n है, तो f(x) की पावर n वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे। ये देखें बेटा, dy/dx इज इक्वल टू n 1 + x स्क्वायर की पावर n - 1 और dy/dx ऑफ 1 + x स्क्वायर मीन्स dy/dx ऑफ f(x) की पावर n किसके इक्वल आएगी, n f(x) की पावर n - 1 और f(x) का डेरिवेटिव, ये f(x) ही एक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है ना, n तो n ही है आपका। अब इसमें होगा नेक्स्ट में बेटे ये कि dy/dx ऑफ 1 अलग और dy/dx ऑफ x स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो सम थ्योरम लगेगा। तो ये देखिए आपके पास ऐसे ही हुआ dy/dx ऑफ 1 और प्लस dy/dx ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो ये सम थ्योरम लगा, तो ये नीचे से मेंशन भी है कि dy/dx ऑफ f(x) प्लस g(x) है, तो डेरिवेटिव ऑफ f(x) और g(x) क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ये एज ए f(x) एक्ट कर रहा है और ये g(x) कर रहा है। 1 का डेरिवेटिव बेटे 0 होता है, और इसमें क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव देखे ना 0 है, तो वो हम नीचे 0 लिख देंगे। ऑन दी अदर हैंड इधर पावर रूल लगेगा, पावर उतरेगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। पावर रूल या पावर फार्मूला फॉर x, ठीक है, और इधर कांस्टेंट थ्योरम यूज़ किया हमने। बाकी ये जो n और 1 + x स्क्वायर की पावर n - 1 है, ये ऐसे ही मेंटेन रहेगा साथ साथ। देखिए ये आपको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाऊँ, ये लिखा है ना, बाय यूजिंग डेरिवेटिव थ्योरम कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और ये पावर रूल क्या है, पावर उतरी और पावर में से एक लेस हो गया। अब देखें आपके पास क्या है, n 1 + x स्क्वायर की पावर n - 1 तो यूं ही आ रहा था, साथ में क्या है सिर्फ 2 × x की पावर 1, क्योंकि 0 तो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 2 × x क्या आ जाएगा, 2x, और नेक्स्ट स्टेप में बेटे 2 × x मल्टीप्लाई करें प्रॉपर, तो ब्रैकेट में 2x लिखेंगे, इस 2x को n से मल्टीप्लाई करें तो 2nx × 1 + x स्क्वायर की पावर n - 1 ये dy/dx आ गया। dy/dx पिछले क्वेश्चंस में डिमांड होता था, यहाँ पे तो ये अभी चेन रूल के अकॉर्डिंग एक पार्ट बना है हमारे पास। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो नेक्स्ट पेज में करते हैं। ये देखें लिखा नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। इक्वेशन 2 है u इज इक्वल टू x स्क्वायर के, ठीक है बेटे। तो dy/dx इसको भी x ही करना है क्योंकि राइट साइड पे x वेरिएबल है। dy/dx ऑफ u इज इक्वल टू dy/dx ऑफ x स्क्वायर, पावर उतरेगी और पावर में से एक क्या हो जाएगा, लेस, ठीक है। ये पावर रूल लगा है फॉर x के लिए, वो यही है ना कि dy/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू nx की पावर n - 1। n इज एनी रैशनल नंबर, तो यहाँ पे आपका जो n है वो कौन है, 2 है, n और n - 1। ये बेटे 2 - 1 क्या आ जाएगी, पावर 1, ठीक है। 2 × x क्या आ जाएगा, फाइनली du/dx 2x आ जाएगा। आपको पता है ये जो सेकंड निकालते हैं ना हम डिफरेंशिएशन जो करते हैं सेकंड इक्वेशन की, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं फॉर चेन रूल, ठीक है। तो ये आपने वैसे पिछले पार्ट में भी देखा है और फिर क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में भी देखा है आपने, ये काम 3 में भी किया, क्वेश्चन 4 में भी किया कि हमने रेसिप्रोकल ले लिया।
उधर 2x था, 2x के नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, तो 1/2x आ जाएगा। बाई टेकिंग रेसिप्रोकल वी गेट इधर dx/du डॉट इज इक्वल टू 1/2x आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगी। बाय चेन रूल dy/du इज इक्वल टू dy/dx डॉट dx/du, यही पढ़ा हुआ आपने चेन रूल। dy/du की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 से और dx/du की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 से। अब देखिए क्वेश्चन 4 से तो वैल्यू dx/du की 1/2x है, इसीलिए तो हम रेसिप्रोकल लेते हैं कि चेन रूल में यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होती है हमने dx/du की। अगर ना भी रेसिप्रोकल लें तो फिर इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो बेहतर किया कि इसका रेसिप्रोकल ले लें तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। इसकी जगह 1/2x लिख दूंगा बेटे, ये देखें ये लिख दिया। जबकि ये जो dy/dx है इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाता हूँ आपको, आपको भी याद आ जाएगी। ये देखिए, ये भी आपने 2nx 1 + x स्क्वायर की पावर n-1 है, ठीक है। ये आप अपने वहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये देखिए ये आपने पुट की 2nx 1 + x स्क्वायर की पावर n-, ये 2 से कैंसिल हो गया, x से कैंसिल हो गया, तो एक n बच गया बेटे, और 1 + x स्क्वायर की पावर n-1 बच गया। सो हम कहेंगे कि dy/du जो हमारे पास डिमांड थी वो इक्वल टू n इंटू 1 + x स्क्वायर की पावर n-1 है, इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन। तो ये देख लें, इसको आपने पहली इक्वेशन को y और दूसरी इक्वेशन को u लिया था ना, तो dy/du आ गया। तो इसी चीज़ को कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। जो आपने 2.3 में पढ़ा हुआ है ना कि आप विद रिस्पेक्ट टू राइट साइड के वेरिएबल से करते थे, तो वो तो करना ही करना है, लेकिन दोनों को कनेक्ट भी करना है। आपको बताया था कि पैरामीट्रिक इक्वेशन में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 5 2.4 इसका जो थर्ड पार्ट है, अब इसमें कह रहा है x² + 1 ओवर x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू x - 1 ओवर x + 1, ठीक है। सेकेंड ईयर मैथ कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन पंजाब और फेडरल बोर्ड के लिए, वो कंबाइन बुक है, वो था सोल्यूशन गिवन आपके पास। ये आप उसी तरह इसको, अब आपका रिदम बन गया ना, पहले 2 पार्ट कर लिए आपने, इसको y नाम दे दे, इसको u का नाम दे। देखिए y इज इक्वल टू x² + 1 ओवर x² - 1 एंड u इज इक्वल टू x - 1 ओवर x + 1। आप y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। वही है, देखें d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ x² + 1 ओवर x² - 1, यही है ना इक्वेशन नंबर 1। इसके भी इधर भी d/dx लगाया, इस राइट साइड पे भी d/dx। अब देखें ये तो dy/dx आ गया बेटे, इस पे क्वोशिएंट रूल लगेगा u/v फॉर्म। यह f(x) ओवर g(x) क्या होता है, g(x) का स्क्वायर, g(x) एज इट इज, f(x) का डेरिवेटिव माइनस f(x) एज इट इज g(x) का डेरिवेटिव। अब ये क्वोशिएंट रूल आपको दिखा दूं नेक्स्ट पेज पे, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे, सम थ्योरम, और इसका और इसका अलग अलग होगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस थ्योरम। ये देखिए पहले तो आपको क्वोशिएंट थ्योरम दिखा दूं, यही होता है d/dx ऑफ f(x) ओवर g(x) इज इक्वल टू g(x) का स्क्वायर, g(x) एज इट इज f(x) का डेरिवेटिव माइनस f(x) एज इट इज g(x) का डेरिवेटिव। यहाँ पे कंडीशन है g(x) इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि किस चीज़ के नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो अनडिफाइंड होता है। खैर आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने पीछे बताया था आपको कि सम थ्योरम और डिफरेंस थ्योरम लगेगा, वो ये वाला लगा, ये सम थ्योरम है और ये आपका क्या है, डिफरेंस थ्योरम, ठीक है। ये खैर अब बार बार मेंशन नहीं करता। अब बेटे इस पर पावर रूल लगा दें, पावर उतरेगी, पावर में से क्या होगा, एक लेस हो जाएगा, और पावर रूल फॉर x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इधर भी पावर रूल फॉर x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। ये देखिए पावर रूल लगा, पावर उतरी और पावर में से एक लेस और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और इधर भी पावर उतरी, पावर में से एक लेस हुआ और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगले स्टेप में ये 2 इंटू एक्स की पावर 1 हो जाएगा, ये भी 2 इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 1, 2 - 1 क्या होता है, 1, ठीक है। ये देखिएगा अगले पेज पे चलते हैं। ये देखें बेटे पावर रूल लगा 2 बार, तो इधर लिख भी दिया यूज 2 टाइम, और कांस्टेंट थ्योरम भी 2 बार लगा, तो उसके लिए भी पावर क्या होती है, पावर रूल क्या था, पावर उतरी और पावर में से एक लेस होगी। एन इज एनी रैशनल नंबर फॉर एक्स, ठीक है, ये एक्स के लिए है पावर रूल, और ये कांस्टेंट थ्योरम तो आपको पता ही है
कि किसी भी आर्बिट्रेरी नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। अब देखिए dy ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वन, वो 2x इंटू टू की पावर माइनस वन था ना, वो 2 की पावर माइनस 2 माइनस वन का मतलब क्या हुआ 1, और जो साथ में 0 था वो ऐड हो तब भी 0, सब्ट्रैक्ट हो वो जो 0 वो फिनिश हो जाता, ख़त्म कर दिया जाता, उसको वैनिश कहते हैं, गायब हो जाना। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x पावर 1 आ गया ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। बेटा ये 2 इंटू एक्स 2x लिख देना, अगले स्टेप में इसको भी 2 इंटू एक्स 2x लिख दें, फिर इसको कंबाइन ब्रैकेट में 2x और इसको भी 2x लिख दें। ये 2x एक बार एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब हो जाएगा, फिर 2x 1 से होगा तो 2x आ जाएगा, इसमें 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब आएगा, 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा। इससे अगले स्टेप में बेटे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये माइनस 2x क्यूब होगा और ये माइनस 2x हो जाएगा नेक्स्ट वाला, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास क्या आ गया 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x, ये 2x क्यूब और ये कट देंगे, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में कट गया और माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अभी आपने dy ओवर dx सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करके निकाला। अब हम आगे चलेंगे चेन रूल के लिए कि नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 हुई है। इक्वेशन 2 यही थी ना, u इज इक्वल टू x माइनस वन ओवर x प्लस वन। तो अगर आपको याद हो ये 2.3 में ऐसे क्वेश्चन किए भी हुए आपने, क्वेश्चन थ्योरम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था वहाँ पे, वो प्रैक्टिस के लिए करवाया जाता ना। तो ये देखिए डी ओवर डी एक्स ऑफ यू इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। एक्स के लिहाज से इसलिए कर रहे हैं कि एक्स इधर राइट साइड पे है तो एक्स इंडिपेंडेंट है और ये वाई डिपेंडेंट, और डिफ्रेंसिएशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग होती है। इस पर क्वेश्चन रूल लगेगा, फिर एफ ऑफ एक्स, ये ऊपर एफ ऑफ एक्स नीचे जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर जी ऑफ एक्स एज इट इज, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो यही है ना आपके पास क्वेश्चन थ्योरम, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, ये आपको मेंशन मैंने कर दिया यहाँ पे। अगले स्टेप में अगले पेज पे चलते हैं बेटे, इसका डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग और डी ओवर डी एक्स ऑफ वन अलग हो जाएगा। इस तरह डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स अलग हो जाएगा और डी ओवर डी एक्स ऑफ वन अलग होगा। यहाँ डिफरेंस थ्योरम और यहाँ सम थ्योरम लगेगा, ठीक है। ये देखिए ये x प्लस वन तो यूँ ही रहेगा, ये इसका अलग अलग हो गया और इसका भी अलग अलग डेरिवेटिव हो गया, और ये x माइनस वन भी यूँ ही रहेगा। यहाँ डिफरेंस और यहाँ सम थ्योरम लगा, ये डिफरेंस थ्योरम होता है आपका, आपको अब समझ आ गई होगी, और यह बेटे आपके पास सम थ्योरम है। अब x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का 0, इधर x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। देखें ये देखें 1 और माइनस 0 और 1 प्लस 0। 1 कैसे आता है x का डेरिवेटिव, ये बात आप 2.3 में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, और कॉन्स्ट इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे तो ये मेंशन कर दिया, इधर लिख भी दिया यूज़ 2 टाइम्स, ये चीज़ यूज़ हुई है यहाँ पे भी और यहाँ पे, जबकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है बोथ साइड्स पे। तो ये देखिएगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था 0, इस फॉर्मूला के मुताबिक डी ओवर डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0, यूज़ 2 टाइम्स, ये भी होगी बात। अब डी यू ओवर डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, ये चीज़ एक दफ़ा पिछले स्टेप से दिखा दूँ कि ये 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, ठीक है, और 1 प्लस 0 भी 1 होगा, तो 1 एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, वही चीज़ रह जाएगी, ठीक है। तो ये देखिएगा यही आ गया ना, 1 आ गया इधर भी, अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो तो यही चीज़ रहेगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी यही चीज़ रहेगी, सिर्फ दरमियान में माइनस का साइन है। अगले स्टेप में ये माइनस इंटू एक्स माइनस और माइनस माइनस प्लस 1 आए, माइनस एक्स प्लस एक्स कट के 1 और 1 क्या आ गया 2, तो 2 ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको बेटे रेसिप्रोकल लेंगे, वो ये डी यू ओवर डी एक्स चल रहा है इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो आपको बताया था चेन रूल लगाने के लिए डी वाई ऊपर होता है और डी यू नीचे होता है, ठीक है। ये देखिएगा यही था ना आपके पास, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी, क्योंकि आपका जो पैरामीट्रिक वेरिएबल है वो डी एक्स है। तो इस सिनेरियो को यूज़ करते हुए, ये आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में भी इसी क्वेश्चन के बताया डिटेल इस चीज़ की, कि ये कैंसिल हो जाए तो ये डी वाई ओवर डी यू ही रह जाएगा। तो एक तो ये विद रिस्पेक्ट टू आ गया ना, वाई विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट हो गया, ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू और डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये इसलिए ये रेसिप्रोकल लेते हैं कि हमें चेन रूल के अंदर जो है ना वो डी एक्स ओवर डी यू चाहिए होता है,
डी एक्स ऊपर और डी यू नीचे, तो ये तो हमारा डी यू ओवर डी एक्स निकला ना, इसका रेसिप्रोकल लें तो डी एक्स ओवर डी यू आ जाएगा। इधर लिख भी दिया बाय टेकिंग रेसिप्रोकल। न्यूमिनेटर जो था वो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो गया बाय चेन रूल। डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू, यही है। इक्वेशन नंबर 3 से इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 4 से x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 2 क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी यू की जगह पे आ जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 3 से पहले मैं दिखा लूँ, वो ये देखें बेटे, वो आपने निकाली हुई है, वो ये निकाली थी -4x ओवर एक्स के -4x ओवर एक्स के -1 का होल स्क्वायर। तो ये हम ले जाके पुट करेंगे बारी बारी दोनों, देखिएगा ये देखें लिखा है ना, नाउ यूजिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 रिस्पेक्टिवली इन द क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। ये 2 1 2 और 2 2 4, बेटे इसको कट कर देगा और -2x रह जाएगा, ठीक है, और साथ में जो ऊपर मल्टीप्लाई और x प्लस 1 का होल स्क्वायर वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास है नीचे x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर वो आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन बुक के आंसर के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं हमेशा हम, तो इसको आप x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आपको पता ही है। 1 को तो आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ यूज़ हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये अब बेटे इस x प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में। आपने ये भी पढ़ा हुआ कि बिकॉज ए बी की होल पावर n हो तो वो हो जाती है a की पावर n, ठीक है, इंटू बी की पावर n। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का ही सीन बन गया, ज़रा ये देखिएगा कि ये a है और ये b है, तो होल पावर n है, तो इसकी a की पावर n और b की पावर n आ गई। ये स्क्वायर है बेटे, ये पूरी स्क्वायर से ऊपर वाली से कट जाएगा, तो 2x ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर आपके पास ये बच गया। यही आपका आंसर है। इसको बस अगले स्टेप में एक लाइन में लिख देंगे कि सो डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू -2x ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन। तो ये देख लें आपके पास विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू u हो चुका है डिफरेंशिएट, ठीक है। ये थर्ड पार्ट भी आपका बेटे कंप्लीट हो गया। देखें बेटे क्वेश्चन नंबर 5 2.4 का फोर्थ पार्ट है ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी है विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी क्लिक करना है। सेम क्वेश्चन है जैसे पहले 3 पार्ट हुए हैं कि सोल्यूशन है, गिवन लिख दें, एक का नाम y और एक का नाम u। अब डिटेल बताने की तो ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गई है कि टेक्स्ट बुक में उसने नाम y और u रखे हुए हैं, वरना u और v भी रखे जा सकते हैं या कोई और नाम रख सकते हैं। ये भी विद रिस्पेक्ट टू x होगा और ये भी विद रिस्पेक्ट टू x होगा। x दोनों तरह इक्वेशंस में एज ए पैरामीट्रिक वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि ये दोनों अब उस पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स। तो ये देखिएगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी हैव d ओवर dx ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ ax प्लस b ओवर cx प्लस d। तो ये dy ओवर dx हो जाएगा और इस पर क्वोशंट रूल लगेगा जिसको हम डिवीजन भी कहते हैं, डिवीजन रूल। ये देखें बेटे u और v फॉर्म लगी है ना, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस अपर वैल्यू एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव। इसको हम f ऑफ x ओवर g ऑफ x वाली फॉर्म भी कहते हैं। ये वाला आपके पास थ्योरम लगा है, ये देखें, ये यही है ना आपके पास क्वोशंट थ्योरम। अब होगा बेटे क्या कि डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स और प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ बी अलग अलग हो जाएगा। इस तरह डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ डी अलग अलग हो जाएगा। ये सम थ्योरम है, इधर भी लगेगा इधर भी, तो 2 टाइम्स यूज़ करेंगे ये थ्योरम हम। यहाँ पे देखें इसके और इसका डेरिवेटिव अलग हो गया और इसका हो गया, बाकी ये और ये टर्म्स ऐसे ही रहेंगी। तो मैंने इधर लिख दिया कि ये वाला थ्योरम यूज़ हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दोनों का अलग अलग यूज़ 2 टाइम्स यूज़ किया। इसमें ए कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और बी बिल्कुल परफेक्ट कांस्टेंट है, मतलब उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, तो यहाँ पे कांस्टेंट थ्योरम लगेगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे सी कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और डी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये मल्टीपल थ्योरम यूज़ होगा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ कांस्टेंट थ्योरम यूज़ होगा। ये देखिएगा ये किया हमने।
ए बाहर चला गया था ना, तो ए बाहर आ गया, ठीक है, और आपके पास क्या आ गया, बी का डेरिवेटिव 0 आ गया। इसी तरह ये सी एक्स में सी कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स आ गया, और प्लस डी का डेरिवेटिव 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटे ये ए इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और इधर भी 1 आ जाएगा। लेकिन पहले ये मैं बता दूं कि ये आपने मल्टीपल थ्योरम और यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ किया, वो दिखा देता हूँ आपको पहले। ये देखिएगा, यही हुआ ना, मल्टीपल में ये सी कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, वेयर सी इज़ एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ये 2 टाइम्स यूज़ हुआ है, और सी वाला सी का डेरिवेटिव 0 होता है, ये भी 2 टाइम्स यूज़ हुआ है, तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया यूज़ 2 टाइम। अब देखिए आपके पास जो ये सीन था, ये वाला पार्ट जो था, मतलब स्टेप, सॉरी, ये 0 इसमें ऐड होके कुछ भी नहीं छोड़ेगा, मतलब कुछ ना छोड़ने से मुराद ये कि सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी, और कोई इम्पैक्ट तो नहीं ना होगा 0 के ऐड होने से। इधर भी नहीं होगा, इधर सी इंटू 1 आ जाएगा, इधर ए इंटू 1 आ जाएगा, बाकी टर्म्स तो तीनों 1 2 3 ये इसी तरह रहेंगी, ठीक है। तो ए इंटू 1 और ये सी इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन की, ए इंटू 1 और सी इंटू 1, ये बेटे ए इंटू 1 ए ही रह जाएगा अगले स्टेप में, वो देखें ये लिख दिया हमने नीचे, और ये दिखा दूँ यहाँ पे, और इसी तरह ये सी इंटू 1 सी रहेगा, तो ये इसके साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखिएगा ये आ गया। अगले स्टेप में ये ए इंटू सी एक्स ए सी या सी ए एक्स हो जाएगा, और ए इंटू डी ए डी, फिर इस तरह सी इंटू ए एक्स सी ए एक्स आ जाएगा, और सी इंटू बी बी सी आ जाएगा, बाहर माइनस साइन यू ही मेंटेन रहेगा। अगले स्टेप में ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये देखें बेटे, ये जब माइनस हुआ तो माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स से कैंसिल हो गया, ए डी माइनस बी सी आ गया, ओवर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर आ गया, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, ये हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ये जिस हर क्वेश्चन में डी वाई ओवर डी एक्स होता था, यहाँ पे तो आपको बता चुका हूँ डी वाई ओवर डी यू चाहिए होगा हमें। तो ये एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 हुई है। अगर आपको याद हो तो इक्वेशन नंबर 2 आपने अभी पीछे पढ़ी है, वो ये है, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, u इज इक्वल टू किसके है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर क्या था जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी के, ठीक है। तो यहाँ पे यही किया, डी ओवर डी एक्स ऑफ यू इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ इस चीज़ का डेरिवेटिव आ गया, इसमें यू और वी फॉर्म लगेगी। याद रखिएगा ये ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ नहीं है, तो कांस्टेंट समझ के इसको इधर से डायरेक्ट बाहर ना ले लीजिएगा। अभी देखें आपके पास कोशेंट थ्योरम लगेगा, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर नीचे वाली एज इट इज़, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस अपर वैल्यू एज इट इज़, और लोअर वैल्यू का डेरिवेटिव। यही है ना कोशेंट थ्योरम आपको एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का, ये आपने पढ़ा हुआ है। ये बेटे आप यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अब आपने इसका और इसका डेरिवेटिव और इसका अलग अलग कर देना, तो सम थ्योरम आपके पास लगेगा दोनों पे, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। वो ये देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी है ना बेटे, अब सॉरी मतलब ये और ये टर्म और ये नीचे वाली, ये तो ये रहेगी, इन दोनों पे अलग अलग हो जाएगा। 2 बार आपका सम थ्योरम यूज हुआ है, तो ये हम मेंशन कर देंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव हो गया, यूज 2 टाइम्स। अब यहाँ पे और क्या होना है, बी का डेरिवेटिव और डी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा कांस्टेंट थ्योरम से, और मल्टीपल थ्योरम यहाँ पे यूज़ होगा, ए कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, यहाँ पे भी ए बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। तो ज़रा ये देखिएगा आप नेक्स्ट में कि आपके पास ये ए एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू ए, ये जो ए मैंने अभी आपको बताया बाहर आ गया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, ये देखें, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसी तरह इसमें भी ए कांस्टेंट था बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया, ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आपने मल्टीपल थ्योरम यूज़ किया, ये वाला सी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सी बायर और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये वाला डी ओवर डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0। दोनों 2 टाइम्स यूज़ हुए, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया यूज़ 2 टाइम्स। अब लास्ट में बेटे आप इसके में देखिएगा, ए यूँ ही रहेगा, और इस पर पावर रूल और इस पर भी पावर रूल लगेगा। फॉर एक्स के लिए पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस होगा, जबकि ये 0 ऐड होने और सब्ट्रैक्ट होने से इन वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 0 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बेटे ये तो बाहर था ना, पावर उतरी और पावर में से एक लेस हुआ, एक्स स्क्वायर का यही आता है ना डेरिवेटिव, और इधर भी ये तो बाहर कांस्टेंट था और पावर उतरी और पावर में से एक लेस हुआ,
यही है ना पावर फार्मूला, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, वेर एन इज एनी रैशनल नंबर। ये 2 टाइम्स यूज़ हुआ है, इसमें भी हुआ है बेटे और इसमें भी हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको 2 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू ए टू ए, ठीक है, ये 2a शो कर दिया, और ये x की पावर 2 माइनस वन है ना, तो x पावर 1 आ जाएगा। इधर भी यही सेम केस है, ये देखिए 2a इंटू एक्स की पावर 1 आ गया। अब ये 2a और इंटू एक्स लिख देंगे सिंपली, इसको भी 2a इंटू एक्स लिख देंगे। उससे अगले स्टेप में 2a इंटू एक्स 2ax, और ये भी 2a इंटू एक्स 2ax आ गया। अब यहाँ तो ये आप दोनों में से कॉमन ले लें, या दोनों को इसमें बारी बारी क्या मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसको पहले लिख लीजिएगा, वो भी ठीक है, इसको बाद में भी लिखा रहने दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया है, मैंने पहले 2ax को पहले लिख दिया, इस टर्म के साथ भी पहले लिख दिया, इसमें भी पहले। तो मल्टीप्लिकेशन में आपने पढ़ा हुआ बिकॉज ए बी इज इक्वल टू होता है बी ए, तो मैंने उसको इसलिए पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ऐसा मैंने इसलिए किया है, इन दोनों को पहले पहले लिख दिया कि ताकि 2ax कॉमन ले लूँ, आसानी से ज़रा नज़र आ जाता है। वैसे तो आप वैसे भी डायरेक्ट भी ले सकते थे, ना भी तरतीब ये बदलते तो कोई इशू नहीं था। 2ax कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा ax स्क्वायर प्लस डी, ये अंदर रह गया बेटे, और ये माइनस का साइन और ax स्क्वायर प्लस बी ये अंदर रह जाएगा। अगले स्टेप में ये माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो देखें ज़रा, ये जब माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो गए, तो डी माइनस बी रह जाएगा, ओवर ax स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर आ गया। तो लास्ट में हम, आपको याद है कि डी यू ओवर डी एक्स का हमेशा हम रेसिप्रोकल लेते हैं कि डी यू को नीचे लाना था, डी एक्स को ऊपर लेके जाना। तो ये देखें, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल वी गेट, तो न्यूमिनेटर जो था वो डिनोमिनेटर में आ गया, और जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमिनेटर में चला गया। बाय चेन रूल वो कहता है हमें डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 से इक्वेशन नंबर 4 से आपने क्या करना है, डी एक्स ओवर डी यू की, डी ए वैल्यू है ना डी एक्स ओवर डी यू की, वो तो यहाँ आ जाएगी। इक्वेशन 5 में जो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है ना, ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 4 तो आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, ये डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू। ये चेन रूल में यहाँ और यहाँ पुट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखें, ये बेटे आपने इस इधर और इधर वैल्यूज पुट कर दी, कोई वैल्यू सेम नहीं है, कहीं कटिंग नहीं हो सकती, जस्ट ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में न्यूमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से। बस तरतीब में आप ये कि उसने जो बुक में आंसर लिखा उसमें 2ax उसने पहले लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है आगे पीछे कर सकते हैं, तो 2ax पहले लिख दीजिएगा, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर बाद में, और लास्ट में डी माइनस बी। ठीक है, ये आप आगे पीछे जिस तरह मर्जी लिखें, क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे, तो मल्टीप्लिकेशन में जो तरतीब होती है वो मैटर नहीं करती। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, और वो हम लिखेंगे सो इज़ द रिक्वायर्ड डिफ्रेंसीशन। ये बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना डिफ्रेंसीशन का, चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर 4 ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 2.4 का कर रहे हैं, इसका लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 वैसे भी 2.4 की लास्ट क्वेश्चन है, और उसका पार्ट 5 भी लास्ट ही है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंशाल्लाह। तो वो कहता है कि 5th पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब करना है आपने, इसको डिफ्रेंशिएट। सेकेंड ईयर का मैथ्स कर रहे हैं पंजाब और फेडरल बोर्ड के लिए। वो कहता है सोल्यूशन गिवन है आपके पास, आप गिवन लिखेंगे उसी तरह मैंने आपको बताया हुआ, इसका नाम वाई और इसका यू रख लें, एक ही पैटर्न चल रहा है सारे पार्ट्स में, नाम आप कोई और भी रख सकते हैं, कि मैं सारा कुछ फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने इसका नाम, फर्स्ट वाले का नाम वाई और सेकंड वाले का नाम यू रख दिया। ठीक है, ये एंड लिखा होता है मैंने। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। राइट साइड पे वेरिएबल एक्स है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसके अकॉर्डिंग ही डिफरेंशिएशन होगी, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ठीक है, यू और वी फॉर्म का मतलब क्या है, वी का स्क्वायर वी एज इट इज़, यू का डेरिवेटिव माइनस यू एज इट इज़,
v का डेरिवेटिव, या एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, बात एक ही है, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर जी ऑफ एक्स एज इट इज, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। कोशेंट रूल है ना, तो ये आपको मैं नीचे मेंशन कर चुका हूँ, इधर किया हुआ मैंने बहुत दफ़ा, पीछे मैंने क्लियर किया आपको, ये आपको याद हो जाना चाहिए बस। जी ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन में ये एक्स स्क्वायर एज ए एफ ऑफ एक्स है और वन एज ए जी ऑफ एक्स है, तो दोनों का डी ओवर डी एक्स अलग अलग कर लेंगे। इसी तरह ये भी एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स है और ये माइनस का साइन है, तो दोनों का डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और डी ओवर डी एक्स ऑफ वन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यही किया हमने यहाँ पे, सम थ्योरम और डिफरेंस थ्योरम दोनों पे अप्लाई किए, इस पे सम अप्लाई कर दिए, इस पे डिफरेंस थ्योरम अप्लाई किया। तो अगले पेज पे मैं आपको इनके थ्योरम्स की शक्ल भी दिखा देता हूँ, वो आपने कई दफ़ा देखी है। इस पे पावर रूल लगेगा, पावर रूल फॉर एक्स, पावर उतरेगी पावर में से एक लेस हो जाएगा, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। इधर भी बेटे आपके पास क्या केस होगा, पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस हो जाएगा, ये यहाँ पे। ठीक है, और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो आपको पता ही है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो कांस्टेंट थ्योरम भी दो बार यूज़ होगा और पावर रूल फॉर एक्स भी दो बार यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि ये सम थ्योरम था, फर्स्ट वाले पोर्शन में ये यूज़ हो गया, फिर ये डिफरेंस थ्योरम था, ये यूज़ हो गया दोनों में। अब पावर रूल लगना है यहाँ पे, पावर उतरी और पावर में से एक लेस हो गया और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो। इधर भी पावर उतरी है और पावर में से एक लेस हो गया और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो। यहाँ पे पावर फार्मूला यहाँ पे और यहाँ पे लगा है, तो हम ये लिख देंगे बाय यूजिंग पावर रूल और पावर फार्मूला। ठीक है, ये देखें मैं आपको दिखाऊँ, ये डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर है ना, पावर उतरी और पावर में से एक लेस हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ होगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था, ज़ीरो, डी ओवर डी एक्स ऑफ सी क्या होता, ज़ीरो। तो देखें यहाँ पे भी ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो लगा दिया हुआ हम लोगों ने, तो दो दो बार यूज़ हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये भी लिख दिया यूज्ड टू टाइम्स। ये हमने यहाँ पे पावर रूल भी टू टाइम्स यूज़ किया है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो है वो भी टू टाइम्स यूज़ कर लिया। एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स की पावर वन आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू इंटू एक्स की पावर वन आ जाएगी। ये ज़ीरो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर भी यूँ ही रहेगा। ये आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। ये देखें बेटे, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू इंटू एक्स की पावर वन आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स की पावर वन है, ये टू इंटू एक्स हो जाएगा और ये टू इंटू एक्स लिख देंगे, और इससे अगले स्टेप में ये बेटे आपके पास टू एक्स और ये भी टू एक्स लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस टू एक्स को पहले लिख दें, इसको भी पहले लिख दें, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आप ना भी लिखें और टू एक्स को डायरेक्टली इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आपका सेम आना है। तो आप जैसे मर्जी सिंप्लीफिकेशन करें। ये मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको भी पहले लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये अगर यहाँ ए था ये बी था, अगले स्टेप में ये बी इधर आ गया और ये बाद में सिमिलरली ये वाला भी। ऐसा इसलिए किया था पहले लिखने के, टू एक्स कॉमन ले लूँगा तो वो भी ठीक है, और अदरवाइज़ ये टू एक्स इंटू दिस और टू एक्स इंटू दिस इधर से कर लें और इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, वो आप इधर से भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अमूमन बच्चों को आदत होती है इस साइड से करने की। ठीक है, वो मैंने इसलिए पहले इस साइड पे लिख दिया हुआ, और मतलब एक स्टेप ये करने के बाद की है मल्टीप्लाई, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये बेटे टू एक्स इंटू एक्स स्क्र, टू एक्स क्यूब, टू एक्स इंटू वन टू एक्स आ गया, माइनस टू एक्स इंटू एक्स स्क्र, टू एक्स क्यूब, और माइनस प्लस माइनस टू एक्स इंटू वन टू एक्स आ गया। ठीक है, और ये टू एक्स क्यूब और टू एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स आ जाएगा आपके पास। ये देखें, ये माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्र माइनस वन का होल स्क्र, ये इक्वेशन 3 बन गई, एक हिसाब का हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब इक्वेशन नंबर 2 को रिकॉल करें और उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, क्योंकि सारे क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स के अंदर राइट साइड पे आपका वेरिएबल एक्स था और वो इंडिपेंडेंट है, तो डिफरेंशिएशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, ये देखें, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 थी ना आपके पास, राइट साइड पे x है तो उसके अकॉर्डिंग ही डी ओवर डी एक्स लगेगा बोथ साइड्स। पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस हो जाएगा। ठीक है, ये पावर रूल लग गया,
एक्स वाला, तो वो आपको नीचे मेंशन किया हुआ है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन इज़ एनी रेशनल नंबर। तो ये बेटे आपके पास 3 इंटू एक्स की पावर 2 बन जाएगा, तो 3x स्क्वायर लिख देंगे इसको अगले स्टेप में, ये आ गया। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये आपको मैं पीछे भी मेंशन करके आया हूँ। आप इधर अपनी आसानी के लिए लिख भी सकते हैं कि बिकॉज कोई भी नंबर ए हो तो उसको आप a ओवर 1 भी लिख दे तो बात तो एक ही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, यही चीज़ हमने यहाँ पे की है। ठीक है, अब रेसिप्रोकल लेंगे तो dx ऊपर और du नीचे, इसी तरह 1 ऊपर और 3x स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखी, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल वी गेट, मैं एरो एड भी दे रहा हूँ, साथ साथ चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हो रही। बाय चेन रूल dy ओवर du इज इक्वल टू dy ओवर dx डॉट dx ओवर du। या देखें भाई, dx ओवर du की वैल्यू 1 ओवर 3x स्क्वायर है, वो तो यहाँ पुट हो जाएगी। ठीक है, और dy ओवर dx की वैल्यू अभी आपने फाइंड की इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, वो भी आपको दिखा दूँ, ये देखिएगा, यही निकाली ना, -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर dy ओवर dx। तो मैं अगले स्टेप में ये लिखूंगा बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पे और यहाँ पे देखें। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 रिस्पेक्टिवली इन द इक्वेशन नंबर 5 वी हैव, तो देखें dy ओवर du इज इक्वल टू -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और बेटे आगे आपके पास क्या, 1 ओवर 3x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई सेकंड वाले की, ये इधर से स्क्वायर इस x से कट जाएगा और कोई चीज़ नहीं कट रही, -4 इंटू 1 इंटू 1, -4 ही आ जाएगा ऊपर, नीचे बेटे 3 और x है, उसको पहले लिख लें, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर उसको बाद में लिख लें। अपनी आसानी के लिए यहाँ लिख लें कि बिकॉज ए बी इज इक्वल टू होता है बी ए के। ठीक है, आपको ज़रा याद रहेगा कि सर ने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की हुई कि इसको 3x को पहले लिख दें और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर को बाद में लिख दें। वो कहता है सो dy ओवर du इज इक्वल टू -4 ओवर 3x एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास बेटे इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन। तो ये आपका चेन रूल का कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में था बेसिकली, उसको हमने अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देखा है और विदाउट अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन के बगैर भी देखा है, जैसा इन क्वेश्चंस में किया, और हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस, प्योर इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शंस को भी पढ़ा इस एक्सरसाइज में। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें आपने इस एक्सरसाइज में क्लियर की हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, वीडियो को वॉच करें, उसके बाद कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट्स में बताएं, कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं इंशाल्लाह आपको उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व करवाऊंगा, और अगर कोई मज़ीद वीडियो के ज़रिए एक्सप्लेनेशन देनी हुई तो वो भी दूंगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।